अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती के कारण मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला खड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देशों ने मालदीव का साथ छोड़ दिया है और वे मालदीव की ओर से आई ताकत को नकारात्मकता से देख रहे हैं। मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है जिसने इसे इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ा दिया है और इसकी वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि वह मालदीव का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। भारत हमारा करीबी दोस्त है और इस संदर्भ में यदि कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस समय चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों को भी इस बात का सामना करना मुश्किल हो रहा है कि वे भारत के खिलाफ मालदीव की सहायता कर सकें। और जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, भारत और अन्य देशों के नागरिकों ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को रद्द करना शुरू कर दिया है और भारत की 1.4 बिलियन आबादी ने मालदीव के खिलाफ विरोध जताया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के दौरे पर थे और नेपाल भी भारत के साथ मिलकर खड़ा है। हमने पहले भी बताया है कि भारत मालदीव के सभी आवश्यक उत्पादों, विशेषकर खाद्य और पेय पदार्थों को समेत प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति में सहायक है और मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म सेक्टर पर ही आधारित है और वह भी केवल भारत के पर्याप्त समर्थन पर निर्भर है। हालांकि ऐसे में भी अगर मालदीव ऐसी किसी हरकत में रुचि दिखाता है तो भारत उसे कहीं भी छोड़ने का इरादा नहीं रखेगा। इस विवाद के बीच भारत और मालदीव के बीच कुछ नई ताजगी आई है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इस शानदार कार्य के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको बताना चाहता हूं कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह देश भी अब मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच मालदीव, जो एक छोटा सा देश है, अब अकेला पड़ चुका है। शुरुआत में मालदीव ने सोचा था कि चीन से मदद मांगेगा, परंतु चीन ने उसे ठीक से फटकार लगा दी है। अब मालदीव को यह भी समझा जा रहा है कि उसने किस प्रकार की गलतियां की हैं। वास्तविकता में मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी सी गलती से की है, जो है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मालदीव में भारतीय 77 सैन्यकर्मी हैं जो सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हें मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और भारत ने मालदीव की हर स्थिति में मदद की है। अगर भारत मालदीव की मदद नहीं करता तो मालदीव की स्थिति कठिन हो जाती। फिर भी भारत ने मालदीव की हर स्थिति में सहायता की है, चाहे वह खाने पीने की चीजें हों या आर्थिक सहायता हो। यदि हम देखें तो हर साल लगभग 2 लाख भारतीय पर्यटक मालदीव जाते थे और इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में हमारा बड़ा योगदान रहा है। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के पर्यटक भी आते थे, लेकिन उनकी तुलना में भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वर्तमान में भी भारत ने मालदीव के साथ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं किया है, लेकिन अगर मालदीव इसी रूप में चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार शीघ्र ही इस पर निर्णय कर सकती है। इस मैप के अनुसार भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भारत मालदीव को खाने पीने के आइटम्स को सस्ते दामों में निर्यात कर सकता है। फिर भी इन सब को ना देखते हुए अगर मुख्य मुद्दे पर बात की जाए तो जैसा कि सभी को पता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने लक्षद्वीप की किनारों का आनंद लिया और वहां के नए नए लोगों से मिले। इसी दौरे से वह सभी भारतीयों को यह संदेश दे रहे हैं कि हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगहें हैं जहां हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं, तो हम मालदीव क्यों जाएं? लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव से कम नहीं है और भारत ने लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें ऑलरेडी एक बड़ा निवेश किया है। इससे यह साबित होता है कि हम भारत में ही वह सभी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जो मालदीव भी नहीं कर सकता है और इसी के साथ लक्षद्वीप को एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकट है। इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को अब समझ में आने लगता है कि उनका टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने वाला है और उनके कुछ मंत्री इस पर आपत्ति व्यक्त करते हैं, नरेंद्र मोदी को जोकर बताते हैं। इस खबर के फैलते ही सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगते हैं और मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बात कहते हैं। और देखते ही देखते एयर टिकट और मालदीव के होटल बुकिंग कैंसिल होना शुरू हो जाता है।
यहाँ तक कि भारतीय टूरिज्म कंपनियां ने मालदीव की बुकिंग को बंद कर दिया है और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब जब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वह भारत से माफी मांग रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भारत मालदीव को किसी भी स्थिति में छोड़ने का निर्णय नहीं लेगा। इस बार का अद्वितीय पहलू यह है कि पहली बार चीन भारत से डर रहा है और मालदीव का साथ देने में कतरा रहा है। इसका मतलब है कि पहली बार हुआ है जब भारत के लगभग 1.4 बिलियन लोगों ने मिलकर किसी देश का विरोध किया है और भारतीय लोगों ने मालदीव के प्रति अपनी अस्मिता दिखाते हुए उनके खिलाफ उठाए गए कदमों को पलटा है। इससे चीन को भी समझ में आ गया है कि वह अगर मालदीव के साथ है तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो सकती है। साथ ही चीन को यह भी चिंता है कि कहीं भारत के आम लोग गुस्से में आकर चीन के बॉयकॉट का आरंभ कर दें तो चीन को भी नुकसान हो सकता है। मालदीव के इस विरोध के बाद लगभग 2300 एयर टिकट और 9000 होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई है और यह संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन के विवाद से ही मालदीव को करोड़ों का नुकसान हो गया है और चीन इस पलटवार की वजह से घबराया हुआ है। इसलिए जो इंडियन आउट कैंपेन चला रहा है, चीन अचानक प्यार की बातें कर रहा है और चीन को डर है कि उसके द्वारा भारत के लिए होने वाले एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चीन के कई प्रोडक्ट्स इंडिया में बंद हो चुके हैं। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो भारत सरकार से पहले ही इस बार भारतीय जनता ने ही इस विवाद का समर्थन किया है और पूरे देश में मालदीव के बॉयकॉट के ही चर्चे चल रहे हैं, जिससे मालदीव की रातों की नींद उड्डी अच गई है। यही कारण है कि भारत के हर मामले पर ध्यान बांटने वाला चीन इस बार अभी भी खामोश है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। आपको बता दें कि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सिजू चीन पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन जाने का यह एक कदम भारत के खिलाफ उठाया था, जिससे मालदीव और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। लेकिन मालदीव को यह नहीं पता था कि उसके चीन पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। खैर, इससे तो यह साफ हो गया है कि मालदीव जिसके बलबूते इतना उछल रहा था, उसका करीबी दोस्त चीन भी अब उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अभी भी मालदीव के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से मालदीव की मदद कर सकता है, इसे आप लोग भली भांति जानते हैं। बाकी तुर्की, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों ने तो मालदीव की मदद करने से अपना हाथ बढ़ा लिया है और लक्षद्वीप पर जैसे ही ध्यान दिया जा रहा है, इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने वाली है। बाकी आपको यह क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी मालदीव ठीक रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की जनता के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।